हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा मेंस को लेकर स्ट्रैटेजी बताइए आप लोग। मतलब मैं बताऊं आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का ये इसी पर है, ये मेन से रिलेटेड ही सब कुछ है। तो ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, ये सब मेरा टाइम टेबल है। मतलब मैंने आज से इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंस के लगभग 1-2 दिन तक मेरा ये सेम रहेगा। जी नहीं, ये फिलहाल अभी 10 से 12 दिन का है, उसके बाद ये चेंज होगा। क्योंकि जैसे जैसे मेंस नज़दीक आएगा तो फिर वो डिपेंड करेगा ना कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, तो उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। तो चलो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए प्री मेंस दोनों का एक ही लेकर चल रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं प्री का अलग कर रही हूँ, मेंस का अलग कर रही हूँ। जी नहीं, मैं दोनों का एक ही तरीके से करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं वोकैबलरी अपना रिविजन करती रहूँगी, और हर किसी को ये करना चाहिए। वोकैब इज़ मस्ट। ठीक है, आप लोगों IBPS कर देकर आए, सभी देकर आए, देखा आपने वहाँ पर कैसे कैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे हुए थे। तो इसीलिए कहते हैं वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। और मेंस का अब जैसे कि है, वहाँ पर हम लोग मेंस देने जाएंगे RRB के, तो वहाँ पर पैसेज आएंगे। तो पैसेज को कॉम्प्रहेंशन अच्छे से हम तभी कर पाएंगे जब हमें वर्ड्स पे हमारी कमांड अच्छी हो। ठीक है, तो इस वजह से वोकैबलरी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद डेली का एक सेक्शनल मॉक देना है मुझे मेंस का, इंग्लिश का मैं बात करूँ तो। और उसके बाद फिर एडिटोरियल रीडिंग तो मेरा हमेशा का ही रहता है। तो ये तीनों चीज़ें मेरी इंग्लिश सेक्शन के लिए मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगी, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी को टाइम देना है। और टाइम मैनेजमेंट मेंस में जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इतना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए और सभी सब्जेक्ट्स को टाइम भी देना होता है। अब मैं बात कर रही हूँ क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने बहुत ही कम कम मतलब लिखा हुआ है। तो कम कम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो सब्जेक्ट्स कितने हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा होते हैं 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में से मैं 24 घंटे नहीं पढ़ती और 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता। तो ये मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रखा हुआ है। मतलब मेरे को ही लगता है मेरा माइंड इतना रिटेन कर पाएगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ। ये नहीं किसी ने बोल दिया 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा सब कुछ मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। तो क्वांट सेक्शन में मैं आपको बता दूं, मैं डेली 5 DI प्रैक्टिस करूंगी। ये मेंस लेवल की होगी। हर टाइप की DI, बार ग्राफ, पाई चार्ट वाली, वो लाइन ग्राफ वाली, हर तरीके की। और आजकल वो जो ऐसे क्वाड्रेंट्स वाली भी होती है ना, वो वाली भी। और ये मैं करूंगी PDF से। PDF मेरे पास है, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक्चुअली मैंने इस बारी प्री जब दिए ना, तो मुझे लगे मेरे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मैं अपने भूल गई हूँ जो मैंने सीखे थे। तो फिलहाल अभी आज से तो मैंने बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट किया है, तो ये चलेगा कम से कम 2-3 दिन। उसके बाद फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। ऐसे कर करके फिर मतलब मैं देखूंगी कौन से चैप्टर में कितने टाइप के जो क्वेश्चंस है वो मेरे रॉन्ग हो रहे हैं, तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो डेली का मतलब डेली नॉट डेली, मतलब एक चैप्टर मैं लेके अगर आज चल रही हूँ तो वो 2-3 दिन चलेगा। उसके बाद अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस है मेंस लेवल के, अगेन ये PDF से सॉल्व होंगे। तो वो PDF भी अगर आप लोग चाहो तो मैं शेयर कर दूंगी। आफ्टर डैट रीजनिंग में डेली मुझे 10 पजल सॉल्व करनी है, और ये मेंस की होंगी। और ये होंगी PDF से अगेन, क्योंकि और कोई सोर्स है नहीं ना। PDF में बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, और बिल्कुल जो करंट टाइप के जो पैटर्न चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये सब मैं शेयर कर दूंगी अगर आप लोग चाहो तो। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग करूंगी, तो इसके मेरे पास पहले से ही बुक है, तो मैं ये वहां से प्रैक्टिस करूंगी, और दिन के 20 क्वेश्चन करूंगी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर एक मेंस का सेक्शनल मॉक देना, ये भी अल्टरनेट डेज पे देना है। जैसे मैं आज दूंगी तो फिर एक सीधे परसों दूंगी। तो ये था रीजनिंग का, और मैंने आपको बता दिया मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करूँगी, तो आप लोग बाद में मतलब कंफ्यूज मत होना। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करूँ तो अभी फिलहाल नोट्स मेकिंग प्रोसेस मेरा चल रहा है, काफ़ी छूटा हुआ है, तो वो तो करना ही होता है आधा घंटा। और आधा घंटे मुझे करना होता है CA का करंट अफेयर्स का रिविजन। मतलब जो लास्ट 10 डेज का मैंने पढ़ा था उसका फिर से रिवाइज करूँगी। करंट अफेयर्स के लिए तो ये 1 घंटे ही डिवोट कर रही हूँ मैं। कंप्यूटर की मैं अभी PDF पढ़ रही हूँ, ऑलिव बोर्ड की, जैसे मैंने बताई थी। तो फिलहाल उसका भी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो वही पढ़े मैंने आज। सुपर कंप्यूटर, मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो ये तो हो गया मेंस का। इसके अलावा एक दूंगी मैं पूरा फुल मॉक RRB PO मेंस का। ये मैं दूंगी अल्टरनेट डेज में, जैसे आज दूंगी, कल उसका एनालिसिस करूंगी, फिर परसों दूंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे वाला उसका एनालिसिस करूंगी। तो मॉक दूंगी ये वाला RRB PO मेंस का। इसमें मैं कंप्यूटर और करंट अफेयर वाला सेक्शन मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है ना। तो जब मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जो आगे के मॉक दूंगी उसमें मतलब
वो अटेम्प्ट कर लूँगी। फिलहाल मैं करंट अफेयर और कंप्यूटर वाला पोर्शन अटेम्प्ट नहीं करूँगी, जो तीनों सेक्शन है वही करूँगी, और फिर उन तीनों का जो सम अप जो भी मार्क्स आएगा, स्कोर आएगा, वो अपलोड कर दूँगी। तो ये तो जब मैं स्कोर अपलोड करूँगी उस वीडियो में बता दूँगी, ये सिर्फ तीनों सेक्शन का, बट मैं आज फिर से पहले से ही बता दे रही हूँ। तो ये सब मैंने आपको बता दिया मेंस का। अभी आप लोग बोलोगे आपने मेंस का तो बता दिया, प्री का तो बताओ। तो देखो, प्री अभी फिलहाल थोड़ा दूर है, इस मंथ तो कोई नहीं है, सितंबर में, अक्टूबर में है। तो आप लोग क्या करो फिलहाल, अगर किसी की स्पीड बहुत कम है तो आप लोग कैसे भी करके टाइम मैनेज करके हफ्ते में 2 मॉक तो दे देना प्री के, ठीक है। और अगर कोई मेरे जैसा जिन्हें अभी प्री के मॉक देने ही नहीं है, तो आप लोग क्विज प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैं डेली क्विज दे दूंगी, एक क्वांट की दूंगी, एक रीजनिंग की दूंगी, एक इंग्लिश की दूंगी, डेट्स ऑल। तो बहुत सारा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारा पढ़ना है। और ये जो टाइम टेबल है ना, ये कुछ फिक्स नहीं है, कुछ मॉर्निंग का है, कुछ इवनिंग का, आफ्टरनून, नाइट। तो जिस हिसाब से मॉक तो यूजुअली मैं नाइट टाइम में ही देती हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे घर पे शांति होती है। तो आप लोग देखो अब आप लोगों को किस तरीके से करना है, और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग को मेरी स्ट्रैटेजी कैसी लगी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अभी 10 से 12 दिन की है, उसके बाद ये चेंज होगी। इसमें बहुत कुछ अभी इंक्लूड होना बाकी है, लेकिन अभी से मैं अपने आप को फुल ऑन स्ट्रेस नहीं देना चाहती, क्योंकि पीसफुली जो स्टडी की जाती है आई थिंक वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और सभी को एकदम मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है, कुछ लोग ना 10 पजल की जगह लिख देंगे 30 पजल, 5 टीआई की जगह उन्होंने लिखी होगी 50 टीआई। इतना कौन पढ़ता है, इतना कोई नहीं पढ़ता, कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ रखना पड़ता है। और डोंट वरी, जो आरआरबी के जो मेंस होते हैं वो आईबीपीएस पीओ के मेंस से थोड़े से ईजी होते हैं। मैंने दिए हुए हैं दोनों, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और सब मैंने आपको बता दिया है, कौन सा सब्जेक्ट मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। और शायद मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे भी आ रही हो, क्योंकि मुझे फिर से कोल्ड हो गया है। तो कोल्ड हो जाता है तो फिर ऐसे ही होता है, और बीच बीच में मैं ब्रेक भी ले रही हूँ, इस वजह से शायद से आप लोगों को वो चीज़ दिख रही होगी, वीडियो कट कट के मैं बना रही हूँ। तो यही था मेरा टाइम टेबल, यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। और कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर बताना। और दैट्स इट। अब मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।